योगी जी कहते हैं सफाई अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं और दूसरों के बच्चों को उर्दू, देश को कठपुतलापन की तरफ ले जाना चाहते हैं। योगी जी ने, मैंने भी सुना है, हमारे लीडर पोजीशन जो स्पीकर रहे कई बार, और मैं समझता हूँ सदन के वरिष्ठतम माननीय विधायकों में से एक है वो, मैंने सुना योगी जी ने उनके संस्कृत शब्द को छोड़ दिया, उर्दू शब्द को पकड़ के हमारे मुसलमान भाइयों के खिलाफ जो बोला है उसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और योगी जी केवल सोचते हैं लोगों में नफरत फैला के वो चुनाव जीतते रहेंगे और सरकार में बने रहेंगे। तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, पीडीए के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में, और लोकसभा का परिणाम सामने है। तमाम बेईमानी के बावजूद भी हम लोग अकेले समाजवादी 37, गठबंधन में कांग्रेस के साथ इंडिया अलायंस में 43, हम लोग जीत के आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेके आए हैं। बाकी शासन, प्रशासन, मीडिया, सर्वे, एग्जिट पोल क्या कह रहे थे वो आप सब जानते हो, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। इसलिए ये पीडीए परिवार अपने हक, अपने अधिकार, अपने सम्मान, अपने स्वाभिमान के लिए आदरणीय अखिलेश जी को के हाथों को न केवल मजबूत करेंगे बल्कि आने वाली 27 में ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे। जैसे आपने कहा कि भाजपा की केंद्र प्रदेश की सरकार कोई काम नहीं कर रही है, इसमें दो सवाल है। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो या दिल्ली में अभी चुनाव हुआ, भाजपा जीती। और दूसरा इसके साथ सवाल एक और है कि कुंभ को लेके विपक्ष काफी आलोचना कर रहा है। मैं पत्रकार साथी आपसे साथी एक सवाल करूंगा। मिल्कीपुर की आपने चर्चा कर दी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने न्योता दिया था आप सभी को, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रांतीय सभी मीडिया के साथियों को कहा था कि मिल्कीपुर के चुनाव को आके देखें, एक आदर्श चुनाव है कवरिंग के लिए। आप नहीं गए, शायद हम इसीलिए हार गए। आप जाते तो शायद हम नहीं हारते। अब आप क्यों नहीं गए, आप नहीं जा पाए कि आपको जाने नहीं दिया, ये आप जानते। सांसद जी, कुंभ को लेकर बहुत आलोचना की जा रही है। आप भी स्नान करके आए हैं, अखिलेश यादव भी बन गए हैं, तो क्या लगता है कि आलोचना जितनी की गई वो जायज है? और जो भगदड़ हुई थी, विपक्ष का कहना है कि कोई कह रहा है हजारों लोग मर गए, सोशल मीडिया का दौर है। अगर चलिए मीडिया पर आप आरोप लगाते हैं कि दिख गई है, जो भी है, सोशल मीडिया में चीजें आती कि हजारों मर गए, कितने मर गए, तो इस तरह की जो आलोचनाएं करना, देखिए कोई आलोचनाओं का सवाल नहीं है। कुंभ के शानदार आयोजन 2013 में हमारी सरकार में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुंभ का शानदार आयोजन हुआ, जिसको लेके हावड़ के लोगों ने भी सरकार की, उस समय की सरकार की मैनेजमेंट की व्यवस्थाओं की जो भी थी, उनके लिए न केवल तारीफ की बल्कि किताबें भी लिखी गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने केवल सुझाव दी कि ऐसे करेंगे तो हो सकता बेहतर हो जाए। और जहां तक कुंभ का सवाल है, कुंभ आदिकाल से चला आ रहा है, वेदों पुराण में कुंभ का जिक्र है, महत्व है उसका, और अनादिकाल तक चलना है। ये क्यों आप लोग इस बात को सोचते हो कि योगी जी है तभी कुंभ है, या योगी जी को इस बात का क्यों घमंड है कि उनकी वजह से ही कुंभ है? कुंभ था, कुंभ है, कुंभ रहना है। सरकार का कर्तव्य बनता है कि बेहतर से बेहतर व्यवस्था करे। उस व्यवस्था में पूरी तरह से सरकार फेल है। ये हम विपक्ष के लोगों की बात छोड़िए, जो हम लोगों के सनातन धर्म में सबसे उच्च स्थान जिनका होता है, उनको हम सब मानते हैं शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य जी के कुंभ को लेकर क्या बयान है, क्या अनुभव है, वो आपके सामने है, पूरा देश सुन रहा है। पिछले कुंभ में उनको क्या अनुभव किया उन्होंने, वो भी देश ने सुना है। इसलिए अंतर साफ है समाजवादी पार्टी के आयोजन में और इस आयोजन में। जहां तक ये लोग, जब आप सोचो 49 करोड़, 53 करोड़, आज 60 करोड़ का दावा, जब 60 करोड़ लोग आप काउंट कर सकते हो तो डेड बॉडीज काउंट क्यों नहीं कर पाए? और अगर आपने 30 बताई तो मैं समझता हूं बदायूं से ही निकले एक पत्रकार साथी जो निर्भीक हैं, 58 डेड बॉडीज उन्होंने खुद आपको विजुअल्स दिखाए, और पीएम पे संजय शर्मा जी ने। क्या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई उस पर? और ये तो एक जगह की घटना है। मैं इलाहाबाद रहा हूं, प्रयाग में रहा हूं, मैं पढ़ा हूं 10 साल। झूसी की तरफ अलग घटना हुई, फाफामू की तरफ तीसरी घटना हुई, ये संगमनोज की थी, ये घटना अलग थी। तो आप सोचो किस तरह से। और ट्रैफिक का जो आलम है वहां,
मैं समझता हूं मौनी अमावस्या से लेके आज तक प्रयागराज का ट्रैफिक दुरुस्त नहीं हो पाया। मैं खुद गया था कुंभ में अभी 17 तारीख को। इलाहाबाद से करीब 15-20 किलोमीटर पर है सैसो एक चौरा। वहां मैं शाम के 10 बजे पहुंच गया था और सिविल लाइन्स में जहां मुझे रुकना था वहां पहुंचते पहुंचते मुझे भोर के 4 बजे। तो कहीं कोई व्यवस्था नहीं। आपने तो कहा था 100 करोड़ का इंतजाम है, कोई व्यवस्था नहीं। ट्रैफिक का दुर्दशा है, मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूं। हालांकि इस कुंभ के बारे में इनको श्रेय लेने का कोई हक नहीं। कुंभ आदिकाल से चला है, अनादिकाल तक चलना है। वो लोगों की मान्यता है, अब से नहीं, जब योगी जी नहीं थे तब भी, और योगी जी कल को नहीं होंगे तब भी चलना है। ये उसी तरह से है जैसे इन्होंने कहा कि हम राम को लाए हैं। अयोध्या वासियों ने बता दिया कि भगवान राम अयोध्या के थे, आप लाने वाले कोई नहीं। सांसद जी मुख्यमंत्री गठबंधन को लेकर